इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर भटक मत बच्चे। दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी, कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़। चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ बच्चे। तू सुबह उठता है, पर क्या सोच कर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है, या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कहें, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है बच्चे। मैं देख रही हूं तू कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती है, न कि उठा देती है। समय और संगत या दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंक। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। ठा नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, क्या मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो तो मन कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा। मैं वहां रहूंगी, तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। सातवां और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता बच्चे। तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूं। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा, हर कदम पर। बच्चे, इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है। मैं तुझे वादा करती हूँ तेरे जीवन में पाके ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। यदि मैं तुम्हें बता रही हूं तो यह बात एकदम से सत्य है। इस पर विचार करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी भी परिस्थिति में साथ देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं उसे दूर कर दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम्हें अपनी ईमानदारी पर बिल्कुल भी हिम्मत टाई रखना है। अपने आप को बहुत ही ज्यादा ईमानदार रखना है। अपने आप में कभी भी ये अहंकार मत लाना कि मैं किस हिसाब से हूँ और मेरा लेवल यहाँ तक जाता है। जो नीचे हैं उन्हें भी परमात्मा ने बनाया है, और जो बड़े हैं उन्हें भी परमात्मा ने बनाया है, परंतु इनका निर्माण एक तरीके से हुआ है। सबके शरीर में एक ही जैसा रक्त बहता है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, उनके कर्म के आधार पर उनकी गरीबी को, कभी भी को निर्धारित किया जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसके जीवन का पूरा पालन पोषण व्यवस्थित कर दिया जाता है। परंतु तुम ये सब बातें समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये सब बातें मेरी है। मैं ही इसका निस्तारण करती हूँ और मैं ही इसका समागम करती हूँ। कहाँ पर क्या करना है, कैसा करना है, इसके साथ क्या करना देना है, क्या लेना है, सब मेरे ही पक्ष में होता है। मैं ही भली भांति इन कार्यों को करती हूँ। इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हारे लिए समय निकाल करके आती हूँ तो तुम्हें भी थोड़ा समय निकाल लेना चाहिए। जब तुम मुझे छोड़कर जाते हो, अनदेखा करके जाते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है।
मैं ये सोचती हूँ कि देखो मेरे इतने बड़े भक्त होकर के मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। मेरी तस्वीर को जैसे ही देखा वैसे ही यहाँ से निकल रहे हैं। ये सब तुम्हारे लिए आपराधिक हो सकता है, क्योंकि मुझे अनदेखा करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। क्या तुम इस अपराध को अपने सिर पर लेना चाहते हो और अपना नुकसान करना चाहते हो? यदि ऐसा नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। सोचो, विचारों और अपनी माता को और आगे की जीवन की श्रृंखलाओं से जोड़ो। जो श्रृंखला तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है उसकी ओर बढ़ो और उसे अपनाओ। अपने साथ को, अपने आप को बहुत ही ज्यादा सक्रिय रखो मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है तो तुम कुछ भी करने के लिए तत्पर हो, कुछ भी कर सकते हो। यदि आत्मविश्वास नहीं है तो तुम चाहे जितना प्रयास कर लो कुछ भी नहीं कर पाओगे, परंतु तुम्हें थोड़ा बहुत तो हिम्मत अपने अंदर लानी ही होगी। बाकी की जो चीज है वह तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में ला करके रख देंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर देंगी। तुम जो सोचोगे वही होगा। जो तुम्हारा जीवन का बिल्कुल उत्कृष्ट सारांश है वही तुम्हारे सामने प्रस्तुत आज हुआ है। तुमने कभी सोचा था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है? ऐसी ऐसी बातें मुझे स्पष्ट रूप से जानकारी में आ सकती है, क्योंकि ऐसा बताने वाला कोई है ही नहीं और ना ही कोई ऐसा कुछ बताता है। जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ वह बिल्कुल भी कोई बताने वाला नहीं है। आज मैं तुम्हारी समस्याओं का अंत ही करके जाने वाली हूँ, चाहे जो भी समय हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे विपरीत दिशा में जाने पर तुम विपरीत दिशा की ओर आकर्षित हो गए हो। वहां से तुम्हें लौटना होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से लौटना होगा। कहीं पर कोई भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम अपने जीवन को एक परिपक्वता की ओर ले जाओ। ऐसा मत सोचो कि दूसरे इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो तुम भी उसी प्रकार से करो। तुम्हें कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है, सबसे हटके रहना है। अगर उसी तरीके से तुम्हें रहना है तो तुम रह सकते हो, परंतु उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा और न ही तुम्हें पहचानेंगे। जो तुम दूसरे से हट करके कोई कार्य करोगे तभी लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें पहचानेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे एक समान कार्य करने वाले को कोई उपलब्धि नहीं करवाता है। जो कुछ हट करके करता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ बेहतरीन करता है, जो अपनी कलाकारी अच्छे तरीके से अदा करता है, उसी के जीवन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, क्योंकि तुम्हें जीवन को और भी बेहतरीन बनाना है। जब तुम कुछ हट करके करोगे तभी तुम अपने जीवन को बेहतरीन बना पाओगे। मेरे बच्चे सभी लोग अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जीते हैं, परंतु तुम्हें इसे अपने ही तरीके से जीना होगा। तुम्हें कुछ बहुत ही बेहतर करना होगा, जो बहुत ही ऊंचाई की ओर ले जाने वाला कार्य हो और तुम्हारे जीवन का एक सबसे बड़ा मूल्यांकन बन पाए और तुम्हारे जीवन की सबसे एक सर्वश्रेष्ठ जीत हो पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं इसलिए तुमसे प्रयास कर रही थी, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा थी कि तुम मेरी बातों को सुनो और समझो और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो। जब तुम मेरा आदेश मानोगे तो तुम कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे कार्य करो और अपना उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम औरों के जैसे अपना जीवन जियो। तुम मेरी प्रिय संतान हो और मैं अपनी प्रिय संतान को इस प्रकार से अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। क्नॉइस इस प्रकार से बेसहारा नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही अधीन हो, मेरी सेवा करते हो। मैं मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे क्नॉइस, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरी पूजा पाठ करते हो, मेरे लिए सब कुछ करते हो। तुम्हारी शक्ति ने उनका अंत तय किया है और अब वे खुद से डर रहे हैं। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुमसे मुकाबला करने की कोई भी ताकत नहीं रखेगा। अब वे तुम्हारी शक्ति के सामने झुकने को मजबूर है। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपाई है वह अब जाग चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हारी चुप्पी के बाद फूटी है अब तुमसे किसी को भी हराने की क्षमता रखती है।
तुम्हारी चुप्पी ने वह गहरी शक्ति उत्पन्न की है जो तुमसे पहले किसी को भी नहीं मिली थी। जब तुम शांत थे तभी तुम्हारे अंदर की गहराई से शक्ति जागी जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करवा सकती है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मा के भीतर है। तुमने अब तक महसूस नहीं किया था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तुमसे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि तुम्हारी ताकत अब अनलॉक हो चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हें सब कुछ सहने की क्षमता देती थी अब तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस में बदल चुकी है। अब तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो हर अंधेरे से निकलकर रोशनी में आता है। अब जो लोग तुम्हारी राह में आने की कोशिश करेंगे उनके लिए यह समय कठिन होगा। उनके हर कदम में रुकावट आएगी, उनके हर इरादे में विफलता मिलेंगे। तुमसे मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब उन सभी से कहीं अधिक है जो लोग तुम्हें अपमानित करते थे, जो तुम्हारी ताकत को कम समझते थे। अब वही लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। तुम्हारे अंदर अब वो आंतरिक शक्ति है जो केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो सचमुच अपनी कड़ी मेहनत, धैर्य और विश्वास से सब कुछ पा चुका है। और अब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति ने तुम्हारे दुश्मनों को घेर लिया है क्नॉइस। उनके हर कदम पर तुम्हारी शक्ति का असर होगा। उनके हर प्रयास को तुम्हारी ताकत रोकने वाली है। तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी चुप्पी में इतनी ताकत छिपी होगी, लेकिन आज तुम देख रहे हो कि तुमने किस तरह से अपने दुश्मनों को खुद ही बर्बाद कर दिया। उनका हर प्रयास अब विफल हो रहा है क्योंकि उनकी शक्ति अब तुमसे मुकाबला करने के लिए काफी नहीं रही। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां से कोई भी तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति ने उन सभी का रास्ता बंद कर दिया है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। अब तुम्हारा हर कदम उन्हें झकझोरने वाला है और उनका घमंड पूरी तरह से चूर हो जाएगा। तुम वह शक्ति हो जिसे देखकर वे कभी सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब तुम खुद से उन्हें चुनौती देने वाली हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी की नींद हिला दी है और अब वे खुद को खो चुके हैं। उन्हें अब ये समझ आ गया है कि जो तुमसे लड़ा वो हार गया। तुम्हारी शक्ति में अब ऐसी ताकत है जो कभी भी किसी से भी ज्यादा हो सकती है। देखो, तुम्हारे दुश्मन अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत के सामने उनका कोई भी प्रयास नाकाम होगा। अब तुमने वह ताकत पा ली है जिसे कभी किसी ने तुम्हारे लिए कल्पना भी नहीं की थी। तुमसे अब कोई नहीं जीत सकता क्योंकि तुम अब खुद अपनी ताकत बन चुके हो। प्रिय बच्चों, देखो, उनके सारे षड्यंत्र अब ध्वस्त हो गए हैं। वे जो तुमसे छिपकर तुम्हारी कमजोरी ढूंढते थे, वे जो तुम्हें गिराने की योजना बनाते थे, अब खुद अपनी असफलता का सामना कर रहे हैं। उनके सारे खेल अब खत्म हो चुके हैं। उनका घमंड अब हवा में उड़ने वाला है और वह कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो उनका था वह तुमसे छीन चुका है। उनका भ्रम और आत्मविश्वास अब चूर चूर हो चुका है। वे खुद को खो चुके हैं क्योंकि अब तुम उनकी शक्ति से कहीं अधिक हो। तुम्हारी ताकत को देखो, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये वह शक्ति है जो माँ काली से तुम तक आई है और यह शक्ति अब पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो रही है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें अजय बना देती है। ये शक्ति तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है। यह तुम्हारी इंद्रियों को जागृत करती है, तुम्हारे भीतर एक अथाह सामर्थ्य को जागृत करती है जो किसी भी दुष्टता को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाती है, जो तुम्हारी राहों को चमकाती है, जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। अब तुम देखोगे कि हर मुश्किल, हर संकट तुम्हारे सामने बौना साबित होगा। जो कभी तुम्हें डराते थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाते थे, अब वे खुद कांप रहे हैं क्योंकि अब तुमसे उनका मुकाबला करना असंभव है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस अब उन सभी से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब तुम वो सब कर सकते हो जो पहले तुम्हारे लिए मुश्किल लगता था। तुम्हारी शक्ति अब उन सब के दिलों में डर पैदा कर रही है। तुमसे जो लड़ते थे, अब वे खुद को तुम्हारे सामने अदृश्य महसूस कर रहे हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। तुम्हारे सामने अब कोई भी संकट लंबा नहीं टिकेगा। हर रुकावट अब तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बनेगी।
जिसे तुम पार करोगे। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी रक्षा करती है और वह किसी भी बल से बड़ी है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकता है। तुम अब एक नई रोशनी में चमक रहे हो, वह रोशनी जो तुम्हारे भीतर से निकलकर दुनिया को रोशन कर रही है। ये वही शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को चीरकर तुम्हारे सामने नए अवसर लाती है, और यही वह शक्ति है जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम्हें समाई है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और वह हर अंधेरे को भगा देगी, हर रुकावट को पार कर देगी, हर शत्रु को नष्ट कर देगी। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे खुद उलझने लगे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति को देखने के बाद उनका साहस टूट चुका है। वे सब जान चुके हैं कि तुम्हारे सामने उनका कुछ भी नहीं टिक सकता। प्रिय बच्चों, मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, और अब तुम देखोगे वे सब जिनका तुमसे कभी कोई मुकाबला नहीं था, क्नौसवे अब डर से कांप रहे हैं।